ओके, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये आप 10th क्लास में भी इन सब रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। बेसिकली 3 रिएक्शन के बारे में हम यहाँ मुख्यतः चर्चा करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा किसी और एटम्स के द्वारा। किसी और एटम्स के द्वारा अगर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि जैसे मेरे पास CH4 है, मीथेन गैस है, ठीक, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको एक बात पता होना चाहिए, कुछ कुछ रिएक्शन के लिए कुछ रिएजेंट्स फिक्स होते हैं कि यही रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक फिक्स रिएजेंट है जिसका नाम क्या है, सनलाइट। सनलाइट एनर्जी देता है, जिसको आप हीट एनर्जी भी कह सकते हो या लाइट एनर्जी भी कह सकते हो, दोनों टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए इसको समझिए। कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं जी, 4 बनते हैं। अब 4 बॉन्ड यहाँ कार्बन के बन गए, किसी में इसमें किसी को दिक्कत नहीं, ऐसा बन गया। अब क्लोरीन यहाँ बन गया, तो देखो जगह की अदला बदली ही क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ जगह चेंज हो जाएगा, क्लोरीन इस जगह पे चला जाएगा और हाइड्रोजन इसकी जगह पे चला जाएगा। आया बात समझ में। तो मतलब क्या होगा कि भाई ये बॉन्ड टूट रहा है ना, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी चीज़ को अगर ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी नहीं लगानी होगी। इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी लगा रहे हो, मस्कुलर एनर्जी लग रही है हैंड के द्वारा, फिंगर्स के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, इसलिए सनलाइट ही यूज करते हैं। तो सनलाइट यूज किया, ये ब्रेक हो गया। अब बताओ अगर ये ब्रेक हुआ तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे लाइट हम यूज कर रहे हैं, लाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट है, सबसे है ना सस्ता सोर्स है, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो बताइए क्या ये 3 हाइड्रोजन में कोई चेंज आएगा, नहीं। लेकिन चेंज किस में आएगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जाके सब्स्टिट्यूट उसको कर दिया, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बाहर, भाई ये हाइड्रोजन किसकी जगह जाएगा, इस क्लोरीन की जगह, और पहले से यहाँ क्या है क्लोरीन, तो HCl। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3Cl। इस हाइड्रोजन के जगह जाके क्लोरीन ले लिया, और ये हाइड्रोजन किसकी जगह चल गया, क्लोरीन की जगह। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, HCl बाहर। बोले बात समझ में आया। तो सनलाइट में बस इतना सा है कि एक दूसरे को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, कोई दिक्कत। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसकी जगह की अदला बदली। जैसे क्रिकेट का मैच देखे होगे तो कभी कोई प्लेयर 11 प्लेयर खेलते हैं, कोई इंजर्ड हो गया तो उसके जगह 12वां प्लेयर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्लेयर ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, मतलब उसकी जगह को ले लिया कुछ समय के लिए। तो उसी तरह से क्लोरीन इसकी जगह को जाके ले लेता है। तो ये बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी कौन देता है, सनलाइट। अच्छा ये इसकी जगह क्यों ले पा रहा है, तो कोई किसी की जगह तब ले पाता है जब उससे ज़्यादा वो स्ट्रांग हो, और केमिस्ट्री की भाषा में स्ट्रांग को क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसको हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है, हटा सकता है ना। तो ये उसकी जगह जाके ले लिया और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, फाइनल प्रोडक्ट में समझ में आ गया कि ये क्यों बना ऐसा। और ये जो मैंने नीचे यहाँ लिखा है ये है एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे ये बना, लेकिन आपका मेन आपको आंसर क्या करना है एग्जाम में, ये वाला। अब सुनिए एग्जाम में यहाँ पे 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला, ये पूरा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा नेम ऑफ द रिएक्शन, 3-4 ऑप्शन देगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, आप किसको टिक करोगे, सब्स्टिट्यूशन को। अच्छा दूसरा पूछेगा कि भाई ये हटा दिया, बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा जी बताओ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl, ये मेजर है और ये माइनर है, तो ये बनेगा, और HCl भी बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा टाइप से ये पूछ सकता है, पूरा दे दिया और सनलाइट यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पूछेगा कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, X दे देगा नाम, अब पूछेगा नेम ऑफ दिस रिएजेंट, तो क्या बोलोगे, सनलाइट। यानी तुम समझे कि जब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो रिएजेंट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, सनलाइट। यानी सनलाइट देखा तो कौन सा रिएक्शन यूज होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात याद रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है चलिए लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से मान लिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एक एटम को जाके ये सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बताइए इसमें एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है,
और इसके साथ कौन बाहर निकल रहा है? हाइड्रोजन चला जा रहा है क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन इससे आएगा, मान लिए हम यहाँ से ले लिए, किससे? इससे। ये हाइड्रोजन को यहाँ एक हटा दिए, ठीक। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने बचेंगे? CH2 बचेगा। इसको इससे बता रहे हैं, इससे हमने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया। तो बगल वाले में कोई फर्क पड़ेगा क्या? CH3 में फर्क पड़ेगा? नहीं। इस CH2 में कौन जाके सब्स्टिट्यूट करेगा जी? क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ एक जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? क्लोरीन यहाँ आपने ऐड कर दिया, क्लोरीन, ठीक है। ये और ये आपका HCl बाहर हो गया। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कीजिए इसमें कि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि रिएक्टेंट में जैसा बॉन्ड है, रिएक्टेंट में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, डबल है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल को सैचुरेटेड कहते हैं। तो ये अभी भी कंपाउंड सैचुरेटेड है, यानी सिंगल बॉन्डेड है। और प्रोडक्ट में भी क्या हो गया? प्रोडक्ट में भी ये कैसा है? सिंगल बॉन्ड, यानी अभी भी ये सैचुरेटेड है, यानी बॉन्ड चेंज नहीं होता है। किसमें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड कभी चेंज नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल ही रहता है, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस देखिए, सिंपल सी बात, हर जगह कार्बन होगा कि नहीं होगा? इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 6। और बताओ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? हाँ 12 हैं। एगो में 2 गो जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्लोरीन क्या करेगा? उसकी जगह जाके ले लेगा। तो आपको इतना हाइड्रोजन दिखाने की तो जरूरत है नहीं। तो ये जो कंपाउंड है वही रहने दीजिए, बस केवल क्या जोड़ेंगे? इसमें एक क्लोरीन। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड यहाँ जोड़ा है तो हम यहाँ नहीं, अरे कहीं जोड़ लीजिए भाई, सब एक ही है, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत? ये तो पता ही है। अच्छा, तो इसमें क्या बनेगा फिर? भाई बेंजीन है, सब जगह दो हाइड्रोजन है, कहीं पे भी एक जगह जाके उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मान लो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया तो ये बना, मान लो इस आप कहे कि ना हम इधर वाला को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बना। तुम देखो दोनों का नाम वही आएगा कि नहीं? 1 ब्रोमो। भाई इसमें गिनती यहाँ से करोगे, इसमें गिनती यहाँ से करोगे, तो नाम तो एक सेम ही आएगा। क्या आएगा? 1 ब्रोमो, चूंकि क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और फिर ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। गिन लीजिए 1 2 3 4, और इसमें भी अगर काउंटिंग कीजिएगा तो यही नहीं आएगा, यानी कि आंसर बदलेगा नहीं। कोई बच्चा यहाँ भी लगाया है ना, उसका भी नाम वही होगा। होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? कोई यहाँ जोड़ा, कहीं भी जोड़ लो, एक हाइड्रोजन हटाना था। पीछे के क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि ये जो हम किए थे, हाँ इसमें आप बोले हम यहाँ जोड़ रहे हैं, कोई बच्चा कहेगा कि नहीं हम इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई यहाँ जोड़ लिया, देखिए इसका, आप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जोड़ लिए इस कार्बन में, तो इस कार्बन में जोड़े तो क्लोरीन यहाँ जोड़े तो क्या नाम बदल गया? देखो तो ध्यान से, 1 2 1 क्लोरो इथेन। इसमें भी क्या कहेंगे जी? 1 2 1 क्लोरो इथेन। तो सेम प्रोडक्ट है कि नहीं? तो कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। तो बताओ ये दोनों क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ सब्सटेंस। जस्ट कोई सब्सटेंस ऐड हो रहा है, लेकिन बात है कि किस में ऐड हो रहा है? बताइए किस में ऐड हो रहा है? कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में। अनसेचुरेटेड का मतलब समझते हो कि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहे? डबल रहे या भाई सिंगल से ज्यादा रहे, और वो सिंगल प्रोडक्ट दे, मतलब एक ही प्रोडक्ट दे, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल से समझते हैं क्या मतलब है। आप बोलो एडिशन में रिएक्टेंट क्या होगा? तो पहले ही बोल दिया है कि कोई सब्सटेंस लो, उसको जोड़ो, लेकिन किस में जोड़ो? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ये देखो कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सैचुरेटेड है, ठीक है। अब ये अनसैचुरेटेड है और मान लो इसमें मैंने हाइड्रोजन जोड़ा। क्या जोड़ा जी? हाइड्रोजन। तो अब ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? ठीक है, तो देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इस तरह से कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
ठीक। और इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2। और इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हो कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा कौन होता है? पाई। इसमें वीक बॉन्ड कौन होता है? पाई बॉन्ड ऑलवेज वीक बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो पहले कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो मतलब आप समझे कि यहाँ पे इसको थोड़ा भी एनर्जी दीजिएगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। अब अच्छा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आप समझो यहाँ पे कि यहाँ देखिए ये ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। अब बताइए कार्बन में टोटल बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। और यहाँ बॉन्ड्स कितने हैं अभी? 3। तो ये हाइड्रोजन जाके उसको बैलेंस करेगा। ऐसे भी बताया था ना कि जब भी बॉन्ड कम पड़े तो क्या जोड़ दो उसमें? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन वहाँ टूट के वहाँ जाके जुड़ेगा। अब देखो इसको एक बॉन्ड और ज़रूरत था, इसको भी एक बॉन्ड की ज़रूरत और है। तो ये बॉन्ड में कौन जाके बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये जाएगा और एक हाइड्रोजन ये जाएगा। मतलब तुम समझे कि जब भी पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जगह एक एक एटम जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया ना जी। तो हाइड्रोजन का जुड़ना एडिशन हुआ ना। अब तुम देखो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा तो कैसा हमको कंपाउंड मिल गया? सैचुरेटेड मिल गया। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये देखो CH3 दिख रहा है और फिर से CH3 दिख रहा है, तो यही कंपाउंड ने मिला। और ये जो कंपाउंड मिला है बताओ सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। तो यही ना लिखे थे कि एडिशन ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस ऐड हो रहा है लेकिन किस में? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो कौन सब्सटेंस ऐड हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ और सिंगल प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। और तो भाई किसी दो चीज को जोड़ देंगे तो सिंगल मिल गया और इसीलिए इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। इसमें देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो गया जी? सैचुरेटेड में। यानी आप समझ गए कि एडिशन रिएक्शन जब जब होगा तो वो अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट किस में करेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में। क्लियर बात? तो लिख लो फर्स्ट। इस रिएक्शन का क्या यूज है जी? सैचुरेशन से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड देगा। तो लिखो this reaction converts the ये बदलता है, this reaction converts the unsaturated compounds into saturated compounds। अच्छा, जब भी मैं सैचुरेटेड की बात बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें? सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन के बीच में। और अनसैचुरेटेड जैसे मान लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल भी होता है लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब तुम क्या समझे? इसका मतलब ये कि जब जब एडिशन होगा ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट में बॉन्ड की संख्या घटेगी। बॉन्ड की संख्या देखो दिख रहा है ना, यहाँ 2 बॉन्ड थे कार्बन के बीच में और यहाँ 1 बॉन्ड है। यानी जब जब आपको बॉन्ड की संख्या घटानी है तो कौन सा रिएक्शन याद करना है? एडिशन रिएक्शन। तो ये भी बात लिख लो दूसरा पॉइंट करके। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम का बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स will be decreases। तो एक बात बताइए, जब जब आपको डबल बॉन्ड से कभी सिंगल बॉन्ड आना है तो आप क्या करोगे? कौन सा रिएक्शन याद करोगे? एडिशन रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल में आना है तो क्या करोगे? एडिशन रिएक्शन। डबल से सिंगल में आना है तो क्या करोगे? एडिशन रिएक्शन। जब जब प्रोडक्ट में बॉन्ड की संख्या घटानी है हम हमेशा किसका यूज करेंगे? एडिशन रिएक्शन का। और एक बात और देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन का एक और नाम दिया गया है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो थर्ड पॉइंट में लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखिए खुद से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिख लीजिए ये बात। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसी तरह से कभी क्लोरीन जुड़ा तो क्या कहेंगे उसको, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन जुड़ा तो क्या कहेंगे उसको, ब्रोमीनेशन। उसी तरह हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का देखो यहाँ हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है और उसका जुड़ना, जेनेशन जनरेट मतलब वहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीनेशन, बस डबल बॉन्ड को तोड़ के वो जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, ये बात समझ में आया ना, तो लिख लो यहाँ तक पहले तो। जैसे देखिए एडिशन रिएक्शन पे ही क्वेश्चन है, कैसे पता भाई, हाइड्रोजन दिखा तो हाइड्रोजन दिखा और कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड में जाके जुड़ेगा, इसीलिए कैसा रिएक्शन दिख रहा है, एडिशन। एडिशन रिएक्शन में कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, कोई रिएजेंट नहीं दिया गया, ठीक। हाइड्रोजन दोनों यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहीं पे ना जुड़ेगा जी, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो जोड़ लीजिए उसको, तो कैसा दिखेगा, CH3 में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 है तो 3, तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट का नाम पता है ना क्या है, क्या नाम है इसका जी, प्रोपेन। और इसका नाम क्या है बताओ, प्रोपीन। तो कभी प्रोपीन से प्रोपेन बनाने बोल दिया तो आप समझ रहे हो कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ना है और हाइड्रोजनेशन कर देना है, यानी हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। जैसे इसको, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ोगे ना जी, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ एक एक जुड़ जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटता वहीं से जोड़ना, ठीक है। तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH और CH3, यहां से बॉन्ड टूटा है तो यहीं पे ना हाइड्रोजन जुड़ेगा जी। तो आपका मन, आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इसी को डायरेक्ट CH2 कर लो, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन। इधर वाले कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट-2-इन। बोलो कोई दिक्कत, तो आप समझ में आया कि कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कन्वर्ट ब्यूट-2-इन टू ब्यूटेन, तो मतलब आप समझे कि आप देखिएगा एक क्वेश्चन में क्या बोला है जी, कि डबल बॉन्ड वाले को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड वाले में। तो हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको लिख लो। और नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। सुनिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कहेंगे, एलिमिनेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को एलिमिनेट हो रहा है किसी भी कंपाउंड से। जनरली वो कंपाउंड कैसा होगा, सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड से भी हट सकता है, लेकिन कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है और कुछ हटाने के लिए हमको वहाँ पे रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट का यूज करेंगे। जैसे एक रिएजेंट्स का नाम मैं बताता हूँ, हाँ हम बात कर रहे हैं कोई रिएजेंट्स की, रिएजेंट। तो देखो एक रिएजेंट मैं बताता हूँ आपको, H2SO4, पहचानते हो इसको, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ, ये ना डिहाइड्रेट कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहते हैं इसको। कैसा एजेंट कहते हैं जी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब समझे, डी देखो हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, और डी मतलब डी वर्ड लगा हुआ मतलब क्या है ना, उसको हटाया गया, वहां से रिमूव किया गया, डी अटैच कर देना मतलब रिमूवल करना। किसको हटाया गया, वाटर को, यानी कि डिहाइड्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, या दूसरे शब्दों में उसको कह सकते हो वाटर एब्जॉर्बर। क्या कह सकते हैं, वाटर एब्जॉर्बर। वाटर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो डिहाइड्रेटिंग नेचर का काम करेगा। कहते हैं ना डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई, यहाँ पे पानी की कमी कर देगा कौन, H2SO4 अगर प्रेजेंस रहेगा तो पानी को वो सोख लेता है। हमारे स्किन पे अगर H2SO4 गिर जाए तो हमें दर्द होता है, बर्निंग पेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से वो पानी को सोखता चला जाता है, और जिसके कारण क्रैक्स आएंगे। जब पानी नहीं पड़ती है, अकाल कभी आता है, ज़मीन कैसी हो जाती है, फट जाती है ना, क्रैक्स आ जाते हैं, तो हमारे स्किन में भी क्रैक्स आने लगेंगे, और जिसके कारण हमें बर्निंग पेन होगा, ठीक है।
देखिए जैसे हमने दिया अल्कोहल और यहाँ पे दिया हुआ H2SO4, H2SO4 देख के याद आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन होगा जी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब ये एलिमिनेशन होगा तो बताइए ये क्या लॉस करवाएगा यहाँ से, इस मॉलिक्यूल से, वाटर, H2O। अब H2O आपको खोजना होगा, वाटर में H और OH ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है ना। देखिए OH तो आपको मिल गया और आपको अब क्या चाहिए, H, तो H यहाँ से ले लेते हैं बगल से, तो भाई एक हाइड्रोजन और एक OH यहाँ मिल के बना देगा यहाँ पे। लेकिन अब हाइड्रोजन वहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 लिखो वहाँ पे, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। क्या ऐसे में लिख सकते हैं, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड अपना वाटर यहाँ से खोज लिया और H2O को बाहर कर दिया। अब बताओ H2O को बाहर किया तो बचा क्या, हाँ यहाँ पे क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या ये बैलेंस है, नहीं, तो भाई यहाँ पे से टूटा है तो उसको पे वहाँ पे बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। जैसे आपको पुराने वाले रिएक्शन से याद आ रहा होगा कि कभी कुछ ऐड होता है, देखो जब टूट के बॉन्ड टूटता था तो वहाँ कुछ ऐड होता था, और जब यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। तो वही बात तो यहाँ कह रहे हैं उल्टा, कि आपको यहाँ पे रिमूव हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन तो ये बचा हुआ है ना जी, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब याद करो कि जब जब एलिमिनेशन होगा तो बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, लेकिन बात है बॉन्ड डबल किसके बीच में होगा, जिसके बीच से एलिमेंट निकलेगा। इन दोनों के बीच से रिमूव हो रहा है तो इसी के दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी। यानी तुम समझे कि जब भी आपको सेचुरेटेड कंपाउंड, कैसा कंपाउंड जी, सेचुरेटेड कंपाउंड से अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बनाना है तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, एलिमिनेशन। इसका उल्टा अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाना तो एडिशन, पीछे किया था ना एडिशन, तो ये लिख लीजिए आप। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पे देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे ये भी अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये कंपाउंड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ से वाटर रिमूव करना मुझे आसान लगेगा, ठीक है, तो वाटर तो रिमूव हो गया, लेकिन प्रोडक्ट बना क्या वाटर के अलावा, देखो ये CH3 में कोई चेंज नहीं, ये CH बचेगा और ये CH2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिसके बीच से रिमूव हो रहा है वहाँ पे बॉन्ड की संख्या को आपको डबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप डबल करोगे देखो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और 1 2 और 2 क्या है, हाइड्रोजन। जैसे मैं स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाता हूँ, देखो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और ये कार्बन देखो तो अब 1 2 3 4, अगर सिंगल रखोगे तो बैलेंस ही नहीं होगा, तो वो रिमूव जो होता है वही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, तो यानी आप नोट में क्या लिख सकते हो कि लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स will be increases। अच्छा देखो बॉन्ड की संख्या कब बढ़ती है जी, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी एक बॉन्ड से, क्या कुछ छूट गया क्या, उतना दूर क्यों लेंगे जब बगल में है, तो बगल से लेते हैं ना। अच्छा हाँ देखो, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम विल बी इंक्रीजेज, यानी तुम समझे कि जब भी हमको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करना है तो एक बार एलिमिनेशन करेंगे, डबल बॉन्ड से ट्रिपल करना है तो फिर से एक बार एलिमिनेशन करेंगे, है ना, एलिमिनेट करते जाइए, एक बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि एलिमिनेशन और एडिशन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी आप कह सकते हो कि इसमें बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है ना। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम इससे भी हाइड्रोजन ले सकते थे, नहीं तो इतना दूर क्यों जाएंगे, जो चीज़ हमें पास मिल जाए वो उसके लिए हम इतना दूर क्यों जाएंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, ये इस तरह का हमें कन्वर्जन करना है सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में, तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे बोलिए, एलिमिनेशन या एडिशन, एलिमिनेशन। जब जब आप देख ही रहे ऊपर बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है
तो एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करेंगे। लेकिन जब जब बॉन्ड की संख्या घटानी है, डबल से सिंगल लानी है, तो क्या करेंगे, कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये लिखा है ना पहले, आप लोग भी लिख लो, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे, तब होगा एडिशन रिएक्शन। बाकी रिएजेंट्स आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के आधारित आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 14 का। देखिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी बुक का 14 का फर्स्ट, CH3 CH2 Br और H माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है जी CH3 CH2 SH प्लस Br माइनस। पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, देख के बताइए जल्दी से, कौन सा रिएक्शन है। हाँ, ये सब्सटेंस इसकी जगह ले रहा है यहाँ पे, अरे भाई उसी को उधर वैसे कर लिया, इसके लिख दिया। और ब्रोमीन किसकी जगह ले रहा है, इसकी जगह ले रहा है, तो ये दोनों आपस में जगह की क्या किए, अदला बदली, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में देखिएगा कि बॉन्ड जो है आपका अनसैचुरेटेड था और वो कैसा बन गया, सैचुरेटेड, मतलब कि सिंगल वाला नहीं बन गया। दूसरा चीज, रिएक्टेंट देखो 1 2 है और दोनों जुड़ के अब कितना प्रोडक्ट दिया, एक ही ना दिया जी, सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट किस में मिलता है, एडिशन रिएक्शन में, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,